हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको जिस टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है MOA। और स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके सब्जेक्ट कंपनी लॉ से रिलेटेड है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिनको इन फ्यूचर कंपनी लॉ का सब्जेक्ट पढ़ना हो वो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से सुने, क्योंकि ये टॉपिक सब्जेक्ट कंपनी लॉ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है और ये एग्जाम में भी अक्सर किसी ना किसी तरीके से पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम MOA की आपको शुरुआत करने जा रहे हैं इसको बताने की, और इसमें हम जिन चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे वो होगा सबसे पहले कि MOA है क्या, ये क्या चीज़ है, इसको क्यों बनाते हैं और इसके बेसिक क्लॉजेस कितने हैं। इन इतने पहलुओं पर इस टॉपिक में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि MOA की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और ये वो डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए बनाती है आउटसाइड वर्ल्ड यानी एक्सटर्नल वर्ल्ड से। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में से एक माना जाता है। स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि जब कंपनी फॉर्मेशन की बात आती है या कंपनी इनकॉर्पोरेशन की बात आती है तो हमें कई तरीके की लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल यानी पूरा करना पड़ता है। उसके बाद ही कंपनी को स्टार्ट करने की या उसको ऑपरेशंस को कंडक्ट करने की हमको परमिशन मिलती है। तो कंपनी का जब भी हम फॉर्मेशन करने जा रहे हैं या उसका इनकॉर्पोरेशन यानी उसको बनाने की, स्टैब्लिश करने की या एग्जिस्टेंस में लाने की कोशिश में है, तो हमको दो तरीके के डॉक्यूमेंट को बनाना अनिवार्य होता है। वही दो तरीके के डॉक्यूमेंट में पहला सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है MOA, जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, और दूसरा स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट होता है AOA, जिसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। तो हम अपनी इस वीडियो में MOA की बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने आपको बताया कि MOA की फुल फॉर्म मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, और इससे कंपनी अपने एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स यानी आउटसाइड वर्ल्ड से रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए बनाती है। ये वो डॉक्यूमेंट होता है जिसको बनाना कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए अनिवार्य यानी कंपलसरी या मैंडेटरी है। बिना इस डॉक्यूमेंट के कंपनी का फॉर्मेशन या उसका इनकॉर्पोरेशन या एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट्स, एक बात और भी जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक यानी MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, कि कंपनी कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के नियमों के बाहर हो। एक बार कंपनी कोई काम ऐसा कर सकती है जो AOA यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बाउंड्रीज से बाहर हो, बट वो काम, वो ऑपरेशन MOA के बाहर नहीं होना चाहिए। इसीलिए MOA को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। स्टूडेंट्स, कई बार अक्सर MOA को इस तरीके से भी एग्जाम में पूछते हैं कि MOA कॉन्स्टिट्यूशन है कंपनी का, इसको एक्सप्लेन करिए, या MOA को चार्टर CHARTER यानी चार्टर भी बोलते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि MOA को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी भी बोलते हैं और साथ ही MOA को चार्टर ऑफ कंपनी भी बोलते हैं। अब स्टूडेंट, हम आपको MOA की एक डेफिनेशन के बारे में बताने जा रहे हैं, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। MOA की जो डेफिनेशन है वो है सेक्शन 2 सब सेक्शन 28 के अंदर डेफिनेशन है MOA मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। तो इस डेफिनेशन को आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो अभी तक हमने आपको बताया कि MOA स्टैंड फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच यू नीडेड और रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, और इसको चार्टर ऑफ कंपनी भी बोलेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी भी बोलेंगे। कंपनी कोई भी काम ऐसा नहीं कर सकती जो इसके नियमों या इसकी बाउंड्री के बाहर हो। ओके, अब हम स्टूडेंट आपको बताने जा रहे हैं कि MOA के क्लॉजेस कितने होते हैं, और ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप ये लिख लीजिए कि MOA के टोटल 6 क्लॉज होते हैं।
उनके नाम नोट कर लीजिए। नंबर 1 नेम क्लॉज, नंबर 2 रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, नंबर 3 लायबिलिटी क्लॉज, नंबर 4 ऑब्जेक्ट क्लॉज, नंबर 5 कैपिटल क्लॉज एंड नंबर 6 एंड लास्ट एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो ये टोटल 6 यानी 6 क्लॉज होते हैं एमओए यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। अब ये क्या है इनको भी हम बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, जो नेम क्लॉज है उसमें आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि कंपनी का आप क्या नेम रख रहे हैं, और नेम रखते वक्त यानी नाम डिसाइड करते वक्त ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी आप कंपनी का नाम रख रहे हैं उसका पहले से कोई रजिस्टर्ड कंपनी उस नाम से तो नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। साथ ही अगर आपकी कंपनी पब्लिक लिमिटेड है तो आपको अपने नाम के आगे पब्लिक लिमिटेड लिखना पड़ेगा, और प्राइवेट कंपनी अगर है आपकी तो आपको उसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ेगा। तो नेम क्लॉज में आपको नेम से रिलेटेड बात लिखनी होती है। सेकेंड क्लॉज होता है स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। स्टूडेंट्स, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज का ये मतलब है कि जो आप कंपनी स्टैब्लिश कर रहे हैं उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, उसका एड्रेस, उसको कम्युनिकेट करने के लिए कहाँ पर बात की जाएगी, कहाँ नोटिस सेंड किए जाएंगे, तो ये सारी बातें रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में होंगी। थर्ड क्लॉज स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट का स्टूडेंट्स ये मतलब है कि जो आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं वो किस पर्पस को पूरा करने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें आप मेन ऑब्जेक्ट लिखेंगे कि यानी आप कंपनी कर रहे हैं स्टार्ट तो उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, और मेन ऑब्जेक्ट के अलावा जो अदर सेकेंडरी या सब्सिडरी ऑब्जेक्ट है वो भी लिखेंगे। तो जो एम है वो लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट क्लॉज में। तो अभी तक हमने आपको 3 क्लॉज बताए, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज और ऑब्जेक्ट क्लॉज। फोर्थ क्लॉज स्टूडेंट्स है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में आप मेंशन करेंगे कि कितनी शेयर कैपिटल है आपकी कंपनी की, या कितनी कैपिटल से आप अपने कंपनी को या बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस कैपिटल को हम एथोराइज्ड कैपिटल भी बोलते हैं जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। सपोज अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय और मीन बाय एथोराइज्ड कैपिटल, तो आप इसमें लिखेंगे कि एथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी एमओए में मेंशन होती है। तो कैपिटल का जिक्र कैपिटल क्लॉज में होगा। फिफ्थ क्लॉज स्टूडेंट्स होता है लायबिलिटी क्लॉज। कंपनी कई तरीके की लायबिलिटीज रखती हैं, जैसे लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो आप जो अपनी कंपनी शुरू कर रहे हैं वो कैसी है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, या अनलिमिटेड लायबिलिटी में है कि कैटेगरी में है, तो ये आपको लायबिलिटी क्लॉज में लिखना होगा। और जो इसका लास्ट क्लॉज है वो होता है स्टूडेंट्स एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। इसमें लिखा जाता है कि कितने इसके मेंबर हैं, उनके एड्रेस, उनका नाम, उनकी डिटेल। तो इस तरीके से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी से जुड़ी हुई सारी डिटेल इन 6 क्लॉज में आ जाती है। जो क्लॉज हुए नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज एंड 6 एंड लास्ट एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। और अगर स्टूडेंट्स आपसे ये डिफरेंस पूछा जाए बाय चांस कि एमओए और एओए में क्या फर्क होता है, तो इसका सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस यानी अंतर है वो आप लिखेंगे कि एमओए आउटसाइड यानी एक्सटर्नल वर्ड से रिलेशनशिप को मेंटेन करता है या उसके लिए बनाया जाता है, जबकि एओए इंटरनल मामलों के लिए होता है। साथ ही कंपनी कोई काम ऐसा बाहर नहीं कर सकती है जो एमओए की बाउंड्रीज से बाहर हो या उसकी लिमिट से बाहर हो, जबकि एओए की बाउंड्री से बाहर काम हो सकता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था एमओए। हम एक बार इसको फिर से शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। एमओए हुआ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब भी आप कंपनी को इस्टेब्लिश करने की या उसको इनकॉर्पोरेट या फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी तैयारी में हैं, तो आपको 2 डॉक्यूमेंट बनाने ही होते हैं, एक एमओए दूसरा एओए। एमओए हो गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए हो गया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एमओए से आउटसाइड रिलेशन मेंटेन होंगे, एओए से इनसाइड यानी इंटरनल रिलेशनशिप मेंटेन होंगे। एमओए को चार्टर ऑफ कंपनी भी बोलेंगे और एमओए को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी भी बोलेंगे। और इसके 6 क्लॉज होंगे, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज और कैपिटल क्लॉज।
हम उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आपको MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ये कंपनी लॉ सब्जेक्ट में एग्जाम में आने का के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। टिल देन स्टे ट्यून विद अस। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। गुड लक फॉर ऑल योर फ्यूचर वर्क्स। थैंक यू सो मच। बाय बाय।